नमस्कार सभी बच्चों को। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिल्कुल 11 बजे आपके साथ जुड़ने में कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि अब सारा काम अपना कंप्लीट हो चुका है। एक बार कमेंट से मुझे बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है क्या, और फिर उसके बाद आज बहुत अच्छी सीरीज उठाएंगे। एक बार कमेंट से आप बता दीजिएगा। और कुछ बच्चों के बिल्कुल शुरुआत से ही अंकित चौधरी का नमस्कार सभी बच्चों का। और बहुत बहुत नमस्कार। बहुत काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं अभी सबके नाम ना ले पाऊँ। और अभी मुझे लगता है कि आज की बात का हम लोग शुरुआत करने चाहिए। अभी धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं आप लोग। और आगे से हम लोगों की भी कोशिश रहेगी कि हम लोग बिल्कुल समय पर आपके पास आएं। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी का। और उम्मीद करता हूं कि पुरानी क्लासेस को आप कर रहे होंगे अच्छे से, और नई नई टेक्निक आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात, बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है। और आज की क्लास में आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखेंगे, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस और उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीन के ऊपर अभी देखेंगे, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि कंसेप्ट टॉक 4 डेज, कैलकुलेशन 1 डे। और जो हम 4 दिन के अंदर जितना सीखते हैं, और उसके साथ साथ कैलकुलेशन जरूरी, क्योंकि टीसीएस बेशक जितने भी एग्ज़ाम आप उठाएंगे ना, उसमें कैलकुलेशन का अहम रोल आ गया है। एक चीज़ इस तरीके से कि वहाँ पे जाके हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, मतलब टॉपिक आता था लेकिन फिर भी हम लोग नहीं कर पाए सारी चीज़ें, क्यों? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कमी थी। तो मैंने 4 दिन हम लोग प्रॉपर कंसेप्ट बेस काम करेंगे। एक दिन हमारा कैलकुलेशन बेस रहेगा कंप्लीट, और एक दिन जो कंसेप्ट पढ़ा है और जो कैलकुलेशन की है उनका कॉम्बिनेशन करके प्रैक्टिस रहेगी, और कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप किया जाएगा उस चीज़ का। और संडे हम लोगों के लिए इंस्पायरिंग टॉक रहेगी, कि जिसके हम लोग लगातार लगे रहें, कोई चीज़ हमको रोक ना पाए। कोई तो जो लोग इतनी थकान के बावजूद, इतने फेलियर्स के बावजूद लोग लगे रहते हैं, तो कोई तो मोटिवेशन होगा उनके पास, कोई तो इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। तो हर वीक में ये डोज आपके चलेंगे, अलग अलग तरीके की ये दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, और इस तरीके से अगर आप इनको लेते चले जाएंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी कि जिसको आप चाहते हैं और आपको मिल ना पाए। कहते हैं ना कि पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, अगर पूरी शिद्दत से आप उसको चाहें तो। हर रोज कुछ न कुछ मैं बैठता हूँ, विचारता हूँ, और भीम सर के साथ मिलके पूरी मैनेजमेंट हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और इसके साथ अब आगे बढ़ेंगे। ये आपको पता लग गया कि क्या क्या चीज़ें आपको हैं, और कैलकुलेशन की बहुत ही शानदार क्लास कल रहेगी, जिसको कोशिश करिएगा कि लाइव ही लें, क्योंकि जो ये इंस्पायरिंग टॉक, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन और कैलकुलेशन, ये जो 3 दिन की चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइव लेने का ही अपना बेनिफिट है। और जो कंसेप्ट टॉक है वो तो हो सकता है कि हम बाद में भी वीडियो देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें आप लाइव लेंगे तो बहुत ही बेहतर पोजीशन पे हम लोग रहेंगे हमेशा। ठीक है, और अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल बहुत बहुत सभी बच्चों का स्वागत है। तो जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे वो भी अब देख लेना, जब बाद में वीडियो के प्लेबैक में जाके। और फिर कुछ बच्चे मेरे पास प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं कि सर आप कहते हैं कि आगे बिल्कुल सेकंडों के अंदर आंसर आ जाएंगे, तो किस तरीके से हम लोग आगे आंसर से दे पाएंगे। तो आज मैं आपको पहले क्वेश्चन में वही झलकाऊंगा कि देखिएगा कितनी स्पीडली आया हुआ क्वेश्चन, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एक बार और मैं बता देता हूं, ये क्लास सभी बच्चों के लिए है, एसएससी के लिए है, ये क्लास बैंक के लिए है, ये क्लास
एनटीपीसी, ये क्लास ग्रुप डी, और मैं दूसरी बड़ी बात बताऊं, जो भी स्टेट एग्जाम हैं, और मैं रीट को बहुत ध्यान में रख के चल रहा हूं भाई। रीट को बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर रीट के लिए स्पेशल भी पढ़ाना स्टार्ट करिए, तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी जैसे जो मैंने बोला ना कि कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बेसिक कंसेप्ट वाली क्लासेज सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को मेरे साथ साथ लाइव लेंगे तो बड़ा बेहतर लगेगा। तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को शुरुआत कर देनी चाहिए, और शुरुआत कर देनी चाहिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ा ध्यान से देखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जो पुराना जो एनटीपीसी का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है। देखिएगा, अब आपको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन, ये स्पीड से क्वेश्चन करने होंगे हम लोगों को। अब आपको दिखाई दे रहा है, एक बारी थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर करो, थोड़ा सा मुझे लगता है सर स्क्रीन कट रही है थोड़ी। देखिएगा, एक व्यक्ति ने ए रुपए बैंक में जमा कराए, प्रथम वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% तथा द्वितीय वर्ष 6% हो तो 2 वर्ष पश्चात 24,486 रुपये मिले हैं, तो ए का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं एनटीपीसी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे कर देंगे, लेकिन आज के टाइम पे लड़ाई इस बात की है कि जल्दी कौन करता है। 70% प्रीवियस ईयर्स वाके जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 70% जगह ऐसी होती है जहां पर समय बचाने की कला आनी चाहिए, और 30% न्यू टेक्निक, न्यू कैलकुलेशन, न्यू कंसेप्ट है, तो वहां पर कंसेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस क्वेश्चन का हो सकता है आप सभी को आंसर आता हो, लेकिन एक बारी जैसा मैं सिखाना चाह रहा हूं, और इसी तरीके की कैलकुलेशन कल मैं आपको सिखाऊंगा बहुत जल्दी जल्दी कि किस तरीके से अपन करते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है कि ए रुपए उसने जमा कराए हैं और पहले साल उसको 5% मिला है ब्याज, तो भैया 105 अपोन में 100 कर दो। अब दूसरे साल है तो उसको 6% मिला है, तो गुणा करके 106 कर दो, 106/100, और इक्वल टू, बोला सर ऐसा तो परसेंटेज में करते हैं। अरे धीरे धीरे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना आपको। और अब अगर आप देखेंगे कि ये रुपया आपको दे रखा है 24,486 रुपया, ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। और अब मेरे को ध्यान से सुनना, बच्चा क्या करेगा, इनको कट करेगा, इधर लेके जाएगा ना, यही गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या बोला, इनको जोड़ो भाई, इनको जोड़ लिया, 100 को जोड़ोगे तो 1 आया, 1 को हटा दो, 1 की तो चाहे गुणा करो चाहे कुछ करो, इसको तो हटा दिया हमने। अगर इनको मैंने जोड़ा तो कितना आया, 6। अगर इनको मैंने जोड़ा तो कितना आया, 7, और 6 और 7 के बीच में गुणा का निशान है, तो 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, 42। भाई 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। 42 को फिर जोड़ दो, 4 और 2 6, तो ए के साथ गुणा करके आ गया 6। इधर देखेंगे, मैंने बोला अब तक तो 4 क्वेश्चन के आंसर आ जाते, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूं पहले वो सीखना, अब आगे आंसर दे पाएंगे। इनको जोड़िए, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 को फिर जोड़ दो, इन सबको जोड़ा तो 24 आया, और 24 को जोड़ा तो 4 और 2 6, यानी ए एक ऐसी संख्या है जिसकी मैं 6 से गुणा कर दूं तो रिजल्ट 6 ही आएगा। ए एक ऐसी संख्या है जिसकी मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये 6 ही आएगा। अब अगर मैं ऑप्शन के ऊपर ध्यान दूं, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिएगा ताकि बच्चे ऑप्शन देख पाएं। अगर मैं पहले ही ऑप्शन के ऊपर ध्यान देता हूं तो मेरा शायद, मुझे जहां तक याद है 23,000 रुपये था मेरा पहला ऑप्शन, ठीक है भाई, 23,000 रुपये है। अब एक बात देखो, 3 और 2 5, 5 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 30। 30 का कितना लिख सकते हैं, 3, गलत। अगर मैं बी ऑप्शन देखूं 22,500, 22,500, 2 और 2 4, 4 और 5 9, अगर 9 की
6 से गुना किया तो 9 गुना 6 कितना हो गया 54, 54 को फिर जोड़ा तो 9, फिर गलत। अगर मैं देखता हूं 22,000, तीसरा ऑप्शन 22,000, 22,000 है, 2 और 2 4, 4 की अगर मैं 6 से गुना करता हूं तो कितना बनेगा 24, 24 को जोड़ूंगा तो 6, बिल्कुल सही। ये अपना मैच करने लग रहा है तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का रह जाएगा 22,000। मैंने एक टेक्निक सिर्फ बताई है, अभी तक आपको सिखाया नहीं कि कहाँ तो ये लगाना है, कैसे लगाना है, आप कैसे पहचानेंगे। मैंने बहुत बेसिक स्टैंडर्ड पर आकर ये बात बताई है कि भाई आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको क्या करना है, ए राशि का 105 इसको जोड़ दो 6, 6 और 1 7, 7 गुना 6 42, 42 को जोड़ दिया 6, और इधर भी फटाफट जोड़ के ले आए तो 6। तो ऐसी संख्या निकालो जिसकी 6 से गुना करें तो आंसर भी 6 ही आ जाए। तो ऐसी संख्या निकालने में 2 और 2 4, 4 गुना 6 24, 24 का देखा तो 6, तो इसका मतलब 22,000। और ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर परसेंटेज के क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, इतनी भरमार सीरीज थी जिसके ऊपर ये कंसेप्ट काम कर रहा था। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कल एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था कि क्या सर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन के भी शॉर्टकट हैं क्या। मैंने बोला अभी तक अगर मैं बात करता हूं जितना भी एग्जाम आया, जितनी भी किताबें मार्केट में हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्केट में हैं, 99.99% क्वेश्चंस के शॉर्टकट हैं हम लोगों के पास। बस एक समय थोड़ा सा जरूर लगेगा मेरे भाई आपको, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड तक पहुंचा दूंगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया होगा तो इस क्वेश्चन की बेसिक कंसेप्ट से कल बात होगी कैलकुलेशन के ऊपर कि कब आप पहचानेंगे कैसे। अभी सीख रहे हैं कंसेप्ट कि तलवारबाजी सीख रहे हैं, आगे पहचानना है कि कब तलवार चलानी है, कब भाला चलाना है, कब गोली चलानी है। तो अभी तो सीख रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अंकों का योग करके मैंने आंसर दे दिया। अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है, नंबर सिस्टम को मैंने इसमें यूज कर दिया। कंसेप्ट क्लियर है तो इंटरलिंक कर पाते हैं। तो देखिएगा, अब आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ये तो कल मैंने बताई हुई प्रॉब्लम को बता दिया और बहुत अच्छी सीरीज के साथ। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि वास्तव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो बस जुड़े रहिए और लगातार क्लास लीजिएगा, तब चीजें आपको पहचान में आएंगी। कि कहते हैं ना कि तैरने के लिए लगातार लगे रहना पड़ता है। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली टाइप का क्वेश्चन, और आपने बहुत जगह इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, ध्यान से। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 156 रुपए और 254 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या होगी। कल इसका बेसिक बनवाया था। उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में यही हम लोगों का पढ़ाने का तरीका होता है कि पहले बेस बनाई और उसके बाद आगे बढ़ें, ताकि कहीं कोई समस्या ही ना हो। हम लोगों के 100% जो नंबर आए थे, रीजन उसी के पीछे था कि कंसेप्ट क्लियर थे। और जब खुद जीत ली है तो हो सकता है कि आपको भी जीत दिलवा दें। सबसे बेहतर जगह पर आप हैं। देखिएगा, इसने बोला कि 254 रुपए और 156 रुपए, ये 2 साल का अगर जो ब्याज है, आपको अगर याद होगा भाई, 2 साल के लिए 2A प्लस B था, याद आया। और 3 साल के लिए 3A 3B और 1C, शायद आपको याद आ गया होगा। ठीक है, अगर 2 साल की बात करें और ये 3 साल की बात करें, तो अगर मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो मुझे एक बात बताओ यार, कि 3 में से 2A गया तो A आएगा, और 3B में से 1B गया तो 2B आ जाएगा, और यहां पर 1C आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। बड़ा ध्यान से सीखते चलना, आज की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए आप, जब अपन ग्राफ बना रहे थे तो यहां पर A, ये B, ये A, ये B, ये B और ये C, क्या ये यही नहीं आ रहा है? A 2 बार B और C, तो मतलब 3 साल में से 2 साल घटा दो तो सिर्फ तीसरा साल ही तो बच गया। क्या याद आया? क्या समझ आया ना? अगर ये तीसरा साल बच गया तो मुझे एक बात बताओ, क्या
तीसरा साल हमेशा स्क्वायर रूट नहीं होता है। थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हमेशा स्क्वायर रूट नहीं होता है? कल मैंने प्रूफ करके दिखाई थी ये बात कल की वीडियो में कि ये हमेशा स्क्वायर रूट बनता है। तो बस उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। तो इसने मेरे को बोला कि 2 साल का 156 रुपये, 3 साल का 254 रुपये। तो सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है, इसको कट कर लो। 156 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 78, और ये कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 127। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकाल दो, जितना कट कर सकते हैं कट कर लो। इनका डिफरेंस निकाल दिया, आ गया 49। डिफरेंस का स्क्वायर रूट करो, डिफरेंस का रूट करेंगे तो क्यों आ जाएगा 7। अभी बता के आया हूं कि थर्ड ईयर अंतर आएगा, थर्ड ईयर और थर्ड ईयर हमेशा रूट बनता है। ये रूट किसका बनेगा? कल आपको याद होगा कि रेट जब भी अपन खोलते थे ना, जैसे अगर रेट आ गई, पहला ही ऑप्शन दे रखा 14 से 2/7%, तो 1/7, तो 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर इसके बराबर आता था। याद आ गया होगा कल वाली क्लास का। लेकिन मैं अगर देखूंगा कि ये जो 7 आया है ना, एक किस्म से मैं कह सकता हूं कि ये वाली रेट ये कह रही है कि अगर मेरा मूलधन 7 है तो मेरा मिश्र धन कितना है 8, और ये मिश्र धन के बराबर आना चाहिए, अमाउंट के बराबर। यानी कि अगर मूलधन 7 तो मिश्र धन कितना 8, यहां से मिश्र धन कितना 7। गलत हो गया भाई, ये रेट तो नहीं है। अगली रेट अगर मैं उठाता हूं 16 से 2/3%, 16 2/3% है 1/6। यानी अगर मेरा मूलधन 6 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 7। अगर मेरा मूलधन 6 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 7, और यहां पर मिश्र धन कितना है 7। मिश्र धन मतलब अमाउंट। तो इसका मतलब मैच खा गया, और जिस ऑप्शन पर मैच खा जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। इसका मैंने बेसिक तो कल बताया ही था कि किस तरीके से आपको करना है। आज मैंने आपको उस प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन आए हैं, दोबारा समझ लो एक बार सभी बच्चों को। 156 है, 254 है, और ये 78 और ये 127, तो अंतर आया 49। 49 का रूट निकालो, क्योंकि थर्ड ईयर हमेशा स्क्वायर रूट होता है अमाउंट का। तो ये आ जाएगा 7। अब 7 चेक कर लो कौन सी रेट से अमाउंट 7 हो जाएगा, ये चेक कर लो आप मेरे भाई। तो कौन सी रेट से अमाउंट 7 हो रहा है? 16 से 2/3 से। अमाउंट से कंपेयर करना इससे, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। समझ आ गया होगा सभी को। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये किसी एग्जाम के अंदर अभी तक नहीं आया है। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे कमेंट के थ्रू जवाब दे के आपको बताएंगे। कुछ बच्चे कहते रहते कि सर आप कमेंट के जवाब नहीं देते। देखिएगा, जब क्लास के अंदर मैं चाहता हूं ना कि खो के पढ़ाऊं, ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊं, और लगे कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं ना कि बस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर बार बार मेरा ध्यान कमेंट की तरफ जाएगा ना तो फिर मेरा यहां से ध्यान भटकेगा। और अर्जुन वाली बात है कि आंख ही दिखाई देनी चाहिए। तो अभी मेरा मोटिव है कि इस क्वेश्चन को इतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सदा सदा के लिए आपका हो जाए। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और अब आप इसको करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करो। और कल की जो कैलकुलेशन की क्लास है ना, बड़ा मजेदार क्लास है, बहुत शानदार कंसेप्ट निकलेगा, उनको लेना मत भूलिएगा कभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 वर्षों और 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है? मुझे लगता है कि बिना पेन के ही आंसर आ जाएगा भाई। 331 और 210 का अंतर आ गया 121। 121 का अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो 11। 11 देख लो किसका अमाउंट बन रहा है, अरे 10% दिखाई तो दे रहा है। ये स्पीड आएगी, लेकिन एक अगर पहले ही दिन अगर हम ये सोच लें कि ये स्पीड आ जाएगी तो शायद हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन इस स्पीड के लिए लगातार लगे रहिए। मेरे पास अगर वो स्पीड है तो वो आपके पास भी हो सकती है। देखिएगा, जो मैंने बोला 210
और ये 331। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है, मैक्सिमम बच्चे। और क्योंकि इससे आंसर जो साथ साथ देते रहते हैं, इससे लगता है कि आप क्लास के साथ एंगेज हैं, कि कहते हैं ना कि फिल्म वही सबसे अच्छी समझ में आती है, बातें वही दूर तक याद रहती हैं जहां आप पूरे तल्लीनता से ध्यान को सुन रहे हैं, अगले सामने वाले की बात मान रहे हैं। अब मेरी सुन भी रहे हैं फिर भी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब हम डाटा ही खराब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बोला कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप पहले से ज्यादा गहरे और ज्यादा समृद्ध व्यक्तित्व वाले इंसान होकर निकलें, ये अब प्रॉमिस करिए खुद से। और वो प्रॉमिस तभी है कि जहां भी जुड़े पूरे मन से जुड़े। अब अगर मेरी बात को सुनिएगा, 210 और 331 क्या आपस में कट रहा है क्या? बोला नहीं सर। अगर नहीं कट रहा तो भैया इनका डिफरेंस निकालो यार। डिफरेंस कितना आया? 121। ये तीसरा साल है और तीसरा साल हमेशा अमाउंट का स्क्वायर रूट होता है। तो यानी यहां से मैंने देखा कि ये अमाउंट कितना आ गया है? 11। तो ऐसी कौन सी रेट है जिसका अमाउंट 11 आ जाए, जिसका मिश्र धन 11 आ जाए? तो मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है पहली रेट 12.5। 12.5 होता है 1/8, यानी 8 रुपए अगर मेरा मूलधन है तो अमाउंट 9 रुपए। गलत हो गया भाई। दूसरी रेट दे रखी है मेरे को 10%। 10% कितना होता है? 1/10। 1/10 है तो यानी कि अगर आपने 10 रुपए किसी से लिए हैं तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना बनेगा? 11 रुपए। क्या यहां भी 11 था, यहां भी 11 आ गया? क्या मैथ्स खा गया क्या? ये लिखना नहीं पड़ेगा भाई बार बार। तो इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है 10%। आंसर आ जाएगा 10%। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और मैं अगले क्वेश्चन का आंसर, हजारों बच्चे देख रहे हैं आप इस वक्त लाइव, उम्मीद है कि इतने ही कमेंट आने चाहिए भाई, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। मैं आपको समय दूंगा, और कल बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा सा लिखने का समय दे दीजिए या करिए साथ में, तो इस बात का भी मैं बड़ा खास ख्याल रखूंगा। आप हम लोगों को बताते रहा करो, जिससे अपने आप पता लगता रहेगा कि हाँ ऐसा करना वैसा करना। और 4-5 क्लास के अंदर हम लोगों को फिर तो हैबिचुअल हो जाता कि इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। कल की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है कि तीसरा वर्ष हमेशा स्क्वायर रूट होता है अमाउंट का, इसी के ऊपर है। और ये क्वेश्चन की संख्याएं मैंने डिजाइन करके आपके सामने है कंसेप्ट सिखाने के लिए। कुछ चीजें कहते हैं ना कि मैं अपनी तरफ से मिर्च मसाला देता हूं कि जो आपके दिमाग को बेहतर तरीके से खोल पाए, और लिमिट के अंदर रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के लास्ट चांस है, सेकंड लास्ट चांस है, और वो बिना लिमिट की चीज़ों को पढ़ लेते हैं इधर उधर से। खूब सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं कमेंट, जिससे मोटिवेशन की थैंक यू सर। एग्जैक्ट रियल कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है। बिल्कुल मैं आपको फिर कह रहा हूं और दावा कर रहा हूं, न एनटीपीसी अपने से बाहर जाएगा, न एसएससी बाहर जाएगा, न मेंस बाहर जाएगा। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा ना कंप्लीट, गारंटी है कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और ना आपको उससे ज्यादा पढ़ना है, ना उससे कम पढ़ना है। अब देखिएगा, 272 दे रखा है और 434 दे रखा है। 272 दे रखा है और 434 दे रखा है। अब अगर मैं गौर करूं, इसको कट करूं, 2 से जाएगा 1, 2 तिया 6 और 2 से 12। इसको भी मैं कट कर लेता हूं भाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 से 7, और 7 में से 6 गया तो 1, और 7 और 1 8। भाई ये जो आया ना अंतर, ये अंतर क्या आया है? अरे मेरे साथ साथ बोला करो वहां पे, क्योंकि ना जितना अंगेज रहेंगे उतना सीखेंगे। द्रोणाचार्य के पास गए तो सारे थे, कौरव भी गए थे, पांडव भी गए थे, लेकिन जितना जो अंगेज रहा ना, कहते ना कि समुंदर में हीरे हैं, जो जितनी गहराई तक जाएगा ना उतना ही लेके निकलेगा। जितना अंगेज रहेंगे ना आप, अंगेज इन द सेंस क्या कहना चाह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं ना उसको 1 घंटा माना करो बस। तो देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे मानते जब मैं बोलता हूं, तो 81 क्या आया है? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का ये जो अमाउंट कितना आएगा? 9। तो ऐसे इनमें से कौन सी ऐसी रेट है जिसका अमाउंट 9 आ जाए? तो 28 से ही 4/7 को अगर मैं देखूं,
28 से 4/7 को मैं जब सोल्व करूंगा ना, 28 गुणा 7 प्लस में 4 और वो 1/100 करके, तो ये आएगा भाई 2/7। और इस 2/7 को अगर मैं देखूंगा तो ये अगर 7 रुपये मेरा मूलधन है तो 2 रुपये के साथ अमाउंट कितना हो जाएगा, 9। और हमें अमाउंट कितना चाहिए है, 9। क्या मैच खा गया, क्या मैच खा गया? और मैच अगर खा गया है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28 से ही 4/7% है, 28/4/7%। क्या सभी बच्चे समझ पाए? आंसर दे रहे हैं क्या फटाफट? उम्मीद करता हूं कि आप आंसर से दे रहे होंगे, आपको एक 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 बात को समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता अगर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, समय बचाने की टेक्निक के साथ। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा बेसिक के चक्कर में ऐसी चीजें पढ़ने लग जाता है जो 7वीं 8वीं क्लास की है ना। आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको इतना भी स्लो ना कर दे कि बैलगाड़ी में आ जाए, और कोई आपको इतना भी फास्ट ना कर दे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के कि वो बाद में याद ही ना रहे। एक मेंटेन लाइफ बोलता है ना, हर कोई समझदार इंसान क्या बोलता है कि मेंटेन चीजें लेके चलो, तो मेंटेन लेके चलना पड़ेगा बात को। स्पीड आपको चाहिए, दूसरों से बेहतर चाहिए, और ये नहीं कि बड़ा मेथड, बहुत ही छोटे छोटे मेथड है भाई। तो समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस तरीके की पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया करेंगे धीरे धीरे। अभी सारी चीजें तैयार हो रही हैं। तो आइएगा आज की टाइप सेकंड टाइप के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ध्यान से एक बार क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अब बात आई है अर्धवार्षिक की, अब बात आई है अर्धवार्षिक की। और जब भी अर्धवार्षिक की बात आती है, हाफ ईयरली बात हो गई है, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। जब भी अगर अर्धवार्षिक की बात करेंगे ना, अर्धवार्षिक, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो ये स्लोट बनते हैं ना, जो ये लाइन हम लोग लगाते हैं, ये लाइन कितने महीने के लिए लगाई जाती है? ये लाइन लगाई जाती है 6 मंथ के लिए। ये लाइन लगाई जाती है 6 महीने के लिए, 6 मंथ। क्लियर है मेरी बात? ये लाइन लगाई जाती है 6 महीने के लिए कि स्लोट जो बनेगा वो 6 महीने का बनता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होता है, जब भी रेट जितनी भी दे रखी होती है ना, वो 12 महीने की रेट होती है, क्योंकि उसके पीछे अगर लिखा है वार्षिक तो 12 महीने की रेट है। उस रेट को पहले तो 6 महीने में तोड़ो कि 6 महीने के लिए रेट क्या रहेगी, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जैसे ही 6 महीने के लिए रेट निकालने, फिर स्लोट तोड़ो कि स्लोट कितने बन गए। स्लोट क्या कह रहा हूं मैं, लाइनिंग कितनी खींचोगे, एक लाइन 6 महीने की मानकर आप कितनी लाइनें खींचेंगे, इसको अपन स्लोट कह रहे हैं। तो एक बार अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। क्या कुछ परेशानी है? देखिएगा, एक व्यक्ति कोई धनराशि उधार लेता है तथा साधारण ब्याज की 3% वार्षिक है। मैंने किसी से पैसा उधार लिया और 3% की दर, इसने स्पष्ट बोला साधारण ब्याज, वह उस धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया। मैंने किसी से पैसा लिया और फिर किसी आगे दे दिया, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। स्पष्ट लिख दिया, एक वर्ष के अंत में 618 रुपए लाभ के प्राप्त हुए तो धनराशि कितनी उधार ली है। तो एक बार सर स्क्रीन से क्वेश्चन एक बार हटा दीजिएगा, तो मैं कुछ पुरानी बातें रिकॉल करवाना चाहता हूं क्योंकि वो स्पीड का समय आ गया है। देखिएगा, एक चीजें आती हैं इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट, ठीक है। इफेक्टिव रेट में जब भी आपको 2 साल की चीज निकालनी हो ना, 2 ईयर की या 2 स्लोट की, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर रेट सेम है, पहले साल की भी वही है, दूसरे साल की भी वही है, तो ये आ गया x और x 2x, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? और अपॉन में 100 है ही, तो मुझे एक बात हो, 100 है तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा सकता हूँ। कहने का मतलब इस एक की जगह मैं पॉइंट लगा सकता हूँ। तो अब एक मेरी बात समझो, क्या मैंने भाई आपको ऐसा नहीं सिखाया था
कि 2 साल के लिए 2 और 1, ठीक है, ये r और ये r स्क्वायर। याद आया कुछ? याद आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या रहा कि ये कहां से निकल के आया है? ये इस सक्सेसिव, इस क्रमागत के फॉर्मूले से निकल के आया कि रेट सेम है, पहले की भी r दूसरे की भी r, तो ये तो 2r हो गया, और r इंटू आर कितना बन जाएगा? r स्क्वायर, तो वही बन गया ना भाई, 2 और 1 वाला फॉर्मूला। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि इफेक्टिव रेट जब भी आपको निकालनी है ना, 2 स्लॉट की, 2 स्लॉट मतलब 2 लाइनों की, लाइनें कितने कितने की हो सकती हो तो क्वेश्चन वाला बताएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो देखिएगा, अब इस क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसने बोला कि कोई व्यक्ति एक राशि उधार लेता है और उसने बोला कि भैया मैं 3% आपको साधारण ब्याज दे दूंगा, जो भी पैसा मैंने किसी से लिया, मैंने उसको एक बात बोली कि मैं आपको 3% पैसा वापस कर दूंगा, मतलब 3% ब्याज के साथ। अब मैंने क्या किया, इसी राशि को 1 साल के लिए ही, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब है कि पहला स्लॉट 6 महीने का और अगला स्लॉट भी 6 महीने का, और रेट मेरे को दे रखी है 6% वार्षिक। तो अगर 12 महीने की 6% है तो 6 महीने की कितनी बनेगी? 3% बनेगी। बिल्कुल आधी, 12 के आधा कर दो 6, तो उधर रेट का भी आधा कर दो, 6 का आधा 3, तो मतलब 6 महीने के लिए रेट कितनी है? 3। ये पहला 3 आ गया, और यहां से ये अगला 3 आ गया, 3 और 3, एक्स वाई बाई 100, 3 का 3%, 3 गुना 3/100, तो ये आ जाएगा। तो यानी मैंने अगर टोटल देखा तो यहां से मेरे को ब्याज कितना मिलेगा? 6.09%। भाई यहां से मेरे को इतना ही तो ब्याज मिल रहा है। मेरे को जिसको मैंने पैसा उधार दिया था वहां से 6.09% मिल रहा है, और मेरे को वापिस कितना करना है? 3%। तो मतलब मैं ब्याज ही तो खा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे को बेनिफिट कितने का हुआ? 6.09 में से अगर मैं 3% घटा दूंगा तो बेनिफिट कितने का आया? 3.09% का। यानी परसेंटेज में बेनिफिट कितने का है? 3.09%। लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू दे कितनी रखी है? 3.09 का मान आपको दे रखा है 618। आपको बहुत सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा 2 9 18, 2 3 6 और 2 जीरो, और क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो 200 गुना पर बैठा है। भाई अगर ये नहीं होता तो बताओ क्या इसका 2 गुना है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, और पॉइंट के बाद एक संख्या तो 20, एक और संख्या तो 200, तो 200 गुना पर बैठा है। अगर 200 गुना पर बैठा है तो आपको 100% का मान है, तो 100% का 200 गुना, तो 2 जीरो यहाँ रही, 2 जीरो वहां रही, तो 4 तो जीरो आएंगी, 3 और 4, और 2 गुना 1 2, तो आंसर कितना बन जाएगा? 20,000। आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको ये समझाया है भाई कि अगर मुझे पैसा मैंने किसी से लिया 3%, फिर मैंने वो पैसा किसी और को दे दिया, तो अब क्या रहा? 3 3 और 0.09, एक्स वाई बाई 100, तो ये 6.09 आ गया। अगर ये 3% आ गया है, ये 6.09%, तो ऑटोमेटिक अंतर कितने का आ गया? अंतर आ गया है 3.09% का। अगर ये 3.09% का आ गया अंतर, ये अंतर ही तो प्रॉफिट होता है भाई। तो 3.09% का मान है 618। अब मैंने आपको ये समझाया कि 309 की 300 दूनी 600, 9 दूनी 18, क्या 2 गुना पे बैठा है। अब अगर मैं पॉइंट के बाद देखता हूं एक जीरो, तो 20 और एक और जीरो आएगी इसके नाम की, तो 200 गुना पर बैठा है, तो 100 का भी 200 गुना कर दो, तो 200 वाली 2 जीरो और 100 वाली 2 जीरो, तो टोटल 4 जीरो होगी, 2 गुना 1, तो इसका मतलब टोटल कितना बन जाएगा? 20,000। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, यहाँ पे आप इसको लिख भी लेना। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए भाई, क्या मेरे को इतना सारा लिखने की जरूरत थी क्या? क्या माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन कि x प्लस वाई, 3 और 3 6, और एक्स वाई 3 गुना 3 9, 6.09, लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले क्वेश्चन में आप मेरे साथ बिना लिखे आएंगे। एक बार स्क्रीन के ऊपर सर क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, और
अर्धवार्षिक वाले कुछ क्वेश्चन, आज सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टाइप आएगी, टाइप नंबर 3, आज मैं 3 टाइप को कवर कर रहा हूं। जो तीनों टाइप आएंगी, पहली टाइप मैंने कवर कर दी, दूसरी चली हुई है, तीसरी और टाइप, तीसरी टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है तीसरी। देखिएगा, एक राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया, दे दिया किसी को, ठीक है, और यह 36 रुपए अधिक लाभ देती यदि ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजित होता। भाई मैंने एक आदमी को दिया, मैंने उसको यह बोला कि भाई ये लो 4% पैसा दे देना मेरे को, ठीक है, ब्याज का। और दूसरी बार क्या किया कि रेट तो 4% है लेकिन छमाही संयोजित है। अगर 12 महीने की 4 है तो 6 महीने की कितनी बनेगी? 2 बन जाएगी भाई। तो x भी 2, y भी 2 और एक्स वाई 2 गुना 2 4। तो पहली बारी में तो उसको सिर्फ ब्याज मिलना था 4, और दूसरी बारी में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से 4.04। क्या आप निकाल पाए क्या मेरे साथ साथ है? तो पहली बारी में उसको 4 ब्याज मिलना था, दूसरी बारी में उसको 4.04 ब्याज मिलना था। तो इसका मतलब कितना परसेंट का फायदा हो गया है? 0.04 का, और 0.04 का मान कितना दे रखा है? 36। तो इसका मतलब मुझे को एक बात बताओ, बस अब मेरे को 100 का मान निकालना है, बस बात खत्म। अब मैं मल्टीपल की कोशिश कर रहा हूं, जिसको अगर ध्यान रहे ना कि सर हम तो मल्टीपल नहीं निकाल पा रहे, अरे तो आप ऐसे कर लिया करो। तो 1 का मान कितना आएगा बताओ? 36 बटा 0.04, और कितने का मान चाहिए? 100 का। और इसके लिए 1 और 2 जीरो और, तो 4 से कटेगा 9 बार, और 100 गुना 100 10,000, 10,000 गुना 9 90,000। लेकिन इसी बात को मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा माइंड को तेज करेंगे ना तो ही तलवार तेज रहेगी। 100 की गुणा करने, तो मेरे को एक बात तो ये अगर नहीं होता तो 4 9 36 9 पे है, पॉइंट लगा दो, 9 का 1 जीरो 90, 1 और जीरो 900, 900 गुना पर बैठा है तो 900 में 2 जीरो और 2 जीरो, ये तो 4 तो जीरो आ गई, 1 2 3 4 और 1 9 9 आ गया। तो आंसर कितना बन जाएगा? 90,000। समझ पाए क्या बात को? अरे हाँ ना में जवाब देते रहा करो, एंगेजमेंट रखेंगे। एक बार बोरियत आएगी किसी भी चीज के अंदर, आप कोई भी काम कर लो एक बार बोरियत आती है, लेकिन जिस आदमी ने बोरियत के ऊपर ओवरकम कर दिया ना, वही जीत के निकला इससे। कहते ना कि चैंपियन क्या है? बड़े बड़े लोग बोरियत को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं बस। और हम जैसे नॉर्मल लोगों के अंदर क्या दिक्कत आती है कि जो सक्सेस नहीं ले पाते हैं, कि बोरियत नहीं टूटती, वो सिचुएशन हमारे ऊपर हैवी। अगर हम सिचुएशन पे हैवी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें, टाइप नंबर 2 चल रही है अभी, और इसमें आपने ये चीज सीख ली है। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और आंसर देने की आपको कोशिश करनी है कि क्या आंसर आपका आ सकता है। एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि राशि 482 रुपए लाभ अधिक देगी, कब देगी भाई? वो यदि ब्याज प्रति वर्ष छमाही संयोजित हो, छमाही। तो अब यहां से पुरानी बातें जिसको याद हैं वो तो सेकंडों में आंसर निकालेगा। एक बारी आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन मेरे को क्या कह रही है कि 20% और 2 साल, x प्लस वाई 40 और एक्स वाई 20 गुना 20 400। तो क्या पहले से 44% आया क्या? चलो मैं लिख देता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आ भी गया होगा। 20 प्लस 20 गुना 20 गुना 20 बटा 100। तो पहली कंडीशन से मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों का ध्यान आ गया होगा कि जी ये 44 आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? बोला सर ये तो 2 साल हैं, 2 साल हैं, ये तो बड़ा हो गया, 4 साल, हमें 4 स्लॉट बन गए। सीजीएल प्री 2019 और एनटीपीसी के एग्जाम उठा के देख लो, 19 साल का भी पूछा हुआ है। कल एक बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन भी भेजा था। तो आपको टेक्निक तो सीखनी पड़ेगी भाई अगर दूसरों से निकलना है तेज तो। और जॉब तो चाहिए, मैंने कल भी बताया था, सरकारी नौकरी ही वो चीज है जो इस वक्त हमको सेफ रख सकती है। आगे की दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए खुद को तपाना सीखिए। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि भाई पहली कंडीशन में तो 44 आ गया, बात समझ में आ गई।
दूसरी कंडीशन में अगर 12 महीने की रेट 20% है तो 6 महीने की रेट कितनी बनेगी? 6 महीने की रेट बनेगी 10%। ठीक है, अगर 6 महीने की रेट अगर 10% बनेगी तो 4 स्लॉट हैं, 4 स्लॉट हैं, तो मेरे को ध्यान से समझ में आ गया है। 4, 6, 4, 1 40.41%। जो बच्चों को याद आ गया है उसके लिए तो क्वेश्चन खत्म, मेन काम ये था। अब हो सकता है कुछ बच्चों को याद नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, मेरे को तरीके खूब हैं। याद नहीं आएगा तो फिर उससे पिछले कदम से उठाओ, नहीं आया फिर उससे कम लेवल से उठाओ। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये चीज आपको सिखाई थी क्या भाई? ये चीज आपको सिखाई थी क्या? बोलो हाँ कि ना, सिखाई थी। और 10% के लिए तो सीधा सीधा था, कुछ नहीं करना होता। 10% का 21 है, ये 33.1 है, ये 40.41 है, तो सीधा सीधा ही तो आ गया। मेरे को 10% याद था कि 46.41% है। अगर ये 46.41% आ गया, और जिन बच्चों को याद ना आए वो तीसरी क्लास को या दूसरी क्लास को जाके देख लेना, वहां पे मैंने समझा रखा है ये सारी बातें। तो 46.41, तो इसका मतलब ये 44 आ गया, ये 46.41 आ गया, तो ये फायदा कितने का हुआ? 2.41 का। और ये 2.41 का मान दे रखा है 482। 2.41 का मान दे रखा है 482। तो दो गुना करूंगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 गुना हो गया। और इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो 1 0 और 1 0, तो आप बताओ कितने गुना पर है? बताओ भाई, 200 गुना पर हो गया ना, बात समझ गए ना मेरे को? अगर 200 गुना पर बैठा है तो 100 का भी 200 गुना, तो 200 वाली 2 जीरो, 100 वाली 2 जीरो और एक ये, तो आंसर कितना बन जाएगा? 20,000। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर बहुत जल्दी दिया। मैं तो आपको समझा रहा हूं, समझाने के लिए समय लगा रहे हैं, पेपर में करने के लिए समय नहीं लगना चाहिए। समझने में बेशक से समय लग जाए। तो मेन लड़ाई यहां तक थी कि जो बच्चा जितनी स्पीड से इसको निकाल पाया ना, उसके लिए उतना ही बेनिफिट आ गया। तो मैं समझ गए होगे सभी को, हाँ ना में जवाब देते रहा करो, क्योंकि हाँ ना में जवाब देंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि आप वहां पर इंटरेस्ट क्रिएट करके पढ़ रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट ही आपको दूसरों से आगे निकाल सकता है। इस संडे को मैं इस बात को बड़ा डिटेल में बताऊंगा कि सेल्फ इंटरेस्ट ने लोगों की जिंदगी कैसे बदली है, और हम भी बदल सकते हैं। क्योंकि ये नहीं कि दुनिया कर रही है तब करेंगे, फिर हमारा नंबर कब आएगा? दुनिया कर रही है तब करेंगे तो दूसरों के जैसा ही काम होगा। दुनिया नहीं कर रही तब अगर हम करेंगे, खुद उठ के करेंगे, तब देखिएगा, तब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बताते रहा करो हाँ ना में। इतने बच्चे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा अपने इसके ऊपर मोबाइल से कमेंट अगर करते रहेंगे तो कुछ आपकी थकान भी खत्म होगी, क्योंकि आपको मन करेगा। जैसे व्हाट्सएप पे हम किसी से बात करते हैं, अगर सामने वाले से मैसेज ही ना आए तो हम ये नहीं करते कि यार सो ही जाते हैं। अगर सामने वाला मैसेज करे जा रहा है, किए जा रहा है, और हम भी इधर से लगे तो रात में 2 2 ढाई ढाई 3 3 बज जाते हैं। तो ये बात है कि आप उधर से मैसेज करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ना। और ये लाइक का बटन जरूर दबाया करो, इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको मोटिवेट देख के ही हम मोटिवेट होते हैं, इससे हमें पता लगता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। तो आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये मेंस का क्वेश्चन है, 2014 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक आदमी ने प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष इस राशि का 50% किसी दूसरे को उधार दे दिया। सिर्फ 50% राशि उधार दी उसने, और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो आदमी ने कितनी राशि उधार ली? देखिएगा, अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने उधार लिया है 5% पर, और 4 वर्ष के लिए लिया है। तो जो पहली कंडीशन है ना, अब तक हम हमेशा 100% की वैल्यू निकालते थे। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर हम यहां पर किसी से 100 रुपये उधार ले लेते हैं तो इसका आधा ही हम लोग इसको अगले दूसरे व्यक्ति को उधार देंगे।
तो हम इसको 50 ही तो देंगे और मेरी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये अपने को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मेरी कैलकुलेशन मुश्किल ना हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन उधार लेने वाली राशि 200 ले लेते हैं, ताकि जब अपन किसी को उधार देंगे तो कितने रुपए उधार दे देंगे, 100 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ गए हुए। आपने किसी से 200 रुपए उधार ले लिए और साधारण ब्याज की दर है 5%, और कितने साल, 4 साल, और अपॉन में कर दो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 चौका 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 40 रुपए आपने कर दिया। ठीक है, 40 रुपए आपने किसी से ले लिए, मतलब आपको ब्याज का वापस देना है। देखिएगा, कोई कोई चीज मैं गलत बोल देता हूं क्योंकि, अच्छा अब मैंने अगर दूसरे को दिए 100 रुपए, मुझे एक बात बताओ, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, क्वेश्चन में कहीं पर भी अर्धवार्षिक नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इस बार अर्धवार्षिक का गेम ही नहीं खत्म। दोनों कंडीशन है, दोनों वार्षिक की हैं। अब 100 रुपए के ऊपर 4 साल का 10% की दर से, और 10% की दर से मैं अभी समझा के आया हूं 46.41 आएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अगर ये 40 आपको वापिस देना है, आपको आया कहां से कितना, 46.41, तो मुझे एक बात समझाओ, ये आपको बेनिफिट कितने का हुआ। बेनिफिट हुआ भाई 6.41, और हकीकत में ये 6.41 का ना होकर, ये परसेंटेज भी लगा सकते हो आप, ये है 3205। ठीक है, 3205 का है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक की मैं कितने से गुना करूं कि 5 आ जाए, तो 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो 5 तो है ही है, इस पॉइंट के लिए 1 जीरो, और इस एक और पॉइंट के लिए 2 जीरो, तो मतलब कितने गुना पर बैठा है, 500 गुना पर। तो इसने बोला आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी, तो उधार ली कितनी थी, उधार लिए तो 200 थे ना, उधार दिए 100 थे, तो राशि 200 का मान पूछा है, ध्यान से रखना। तो 200 का अगर मैं 500 से गुना करना चाहता हूं, तो 500 वाली 2 जीरो और 200 वाली 2 जीरो, तो 4 तो जीरो आ गई, 1 2 3 और 4, और 5 दूनी 10, तो यानी कि आंसर कितना बन जाएगा, 1,00,000। 2014 एसएससी मेंस, जिस एग्जाम के अंदर मेरे 197.5 नंबर थे, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन मुझे डिट्टो कॉपी याद है कि ये क्वेश्चन था। अब मुझे एक बात, तो ये तो मैंने आपको लिख लिख कर समझाया है। अगर जिस बच्चे को पता ही था कि 200 रुपए मैं मानूंगा, तो 5 चौका 20, 100 का 20 है तो 200 का 40 हो गया, लिखने की कहाँ जरूरत थी। और 10% की दर से 40 41, तो 6.41, 6.41 है, 5 गुना पर बैठा है, तो 200 गुना 5, ये लो जी 1,00,000 रुपया। देखते देखते आंसर देना था। और ये थोड़ी है कि वहां पर आपको सोचना है, विचारना है। सोचने, विचारने, समझने की शक्ति यहां डेवलप करो, और फिर वहां पर आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। वहां पर लोग सोचते हैं ना, वहां पे सोचने लगे तो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। परफॉर्म अगर करना है ना, तो सोचने समझने की शक्ति आप यहां पर, जो शेड्यूल आज मैंने आपको बताया है ना, इस शेड्यूल को आप फॉलो करते रहिएगा। एक बार सर, हो सकता है कुछ बच्चे बाद में जुड़े, तो एक बार वो शुरुआत का शेड्यूल एक बार दिखा दीजिए भीम सर, कि शेड्यूल शुरुआत में सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ये शेड्यूल है। अब ये चीजें आपको, इस शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, कि 4 दिन अपन कंसेप्चुअल टॉक, 1 दिन अपन प्योर कैलकुलेशन, क्योंकि जो पेपर इस वक्त आ रहे हैं, एक दिन जो कंसेप्ट और कैलकुलेशन की है उसका कॉम्बिनेशन, उसको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। एक दिन इंस्पायरिंग टॉक की, हम लगे रहें लगातार और कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी ना डेवलप होने दें। तो ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है, हर रोज फॉलो करना है, 11 बजे फॉलो करना है। और मैं आपको दावा कर रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदलने में, आपके व्यक्तित्व बदलने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कहीं भी बैठे, अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ के आगे चल रहे हैं, तो गारंटी टू गारंटी बदल देंगे आगे आने वाले जीवन को। और आपको देख के, आपको मिल के लोग बोलें कि वास्तव में ये बदल के आया है, वास्तव में इसके, कहते हैं ना कि कर्म बदल गए तो आगे भविष्य बदल जाएगा। तो सिर्फ साथ में बने रहिए, एक सच्चे मन से जुड़े रहिए और लगातार कनेक्ट रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियोस को जरूर फैलाते रहिएगा, ताकि उसी एनर्जी के साथ हम लोग आते रहें। वीडियो को लाइक
कमेंट और शेयर जरूर किया करो बच्चे। मेरे पास लिंक भी भेजने की सर मैंने 10 लोगों को शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ये आभार रहेगा। आप इतना सा कर दीजिए, हम आपके लिए बहुत कुछ कर डालेंगे। सिर्फ ये मेरी आप ये विनती समझ लीजिएगा, या कह दीजिएगा कि एक बड़े भाई का कहते ना कि हम लोग कहते हैं कि बड़े भाई का कहना मान लीजिएगा, या कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु बोल देते हैं, तो गुरु का कहना मान लीजिएगा। बड़ा बड़ा आभार होगा आपका। बस फैलाता चले जाइएगा, जितनी बड़ी फैमिली ये हमारी होती चली जाएगी। हर एग्जाम में जीत दिलाने की गारंटी हमारी है। बस जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आते हैं शायद हम लोग टाइप नंबर 3 पर। आज की टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल यहां से स्टार्ट होती है आज की तीसरी टाइप। ठीक है, आज मैं हर चीज हर क्लास के अंदर आपको एक बात नजर आ रही होगी कि बिल्कुल बांट बांट के लग रहा है। टाइप 1 कौन सी थी, जिसके अंदर थर्ड ईयर का स्क्वायर रूट निकलवाया था। अरे टाइप 2 कौन सी थी, अर्धवार्षिक वाली। और टाइप 3 कौन सी है, ये वाली। ये भी मेंस में पूछा हुआ है 2014 वाले में, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में नहीं आया है। लेकिन जब एनटीपीसी ने पूछ लिया तो सीजीएल भी पूछ सकता है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपए वापस करेगा, दूसरे साल के अंत में 4410 रुपए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है। भाई कितने पैसे लिए थे, मुझे एक बात बताओ, कोई अपने को पैसा देगा तो भलाई में तो देगा नहीं, अपने से कुछ ना कुछ तो ब्याज लेगा ना। बस उसी बात को ध्यान में रख के यहाँ पर काम करना है। तो देखिएगा, इधर देखिएगा, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए कि है 5%। 5% अगर मुझे आता है 1/20, ठीक है। अगर 20 रुपए आपने किसी से उधार लिए तो 1 साल के बाद अगर आप लौटाएंगे उसको तो कितना पैसा लेगा वो आपसे। वो बोलेगा भाई 20 तो मेरे से लिए के ही गए थे आप, और कुछ ब्याज तो दो। तो आप बोलोगे चलो जी 1 रुपए का ब्याज ले लो, 21 रुपए आप ले लो, ठीक है। लेकिन इसने स्पष्ट बोला कि 21 ना होकर 3150 है, 21 ना होकर 3150 है। 21 एकम 21, 21 पंजा 105 और 0 150 गुना पर बैठा है। और इसका अगर 150 गुना पर बैठा है तो इसका भी 150 गुना पर बैठा है। तो 15 दूनी 30 और 2 0 और 3000 हो गया भाई, बात खत्म। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। 20 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 400, और 21 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 441। 2 साल है तो स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर मानते हैं। यानी आपने किसी से 400 रुपए लिए होते तो 2 साल के बाद जब आप लौटाएंगे ना तो 441 लौटाएंगे। लेकिन इसने बोला कि दूसरे साल के बाद आप 441 नहीं लौटा रहे, दूसरे साल के बाद आप कितना लौटा रहे हैं 4410 रुपए। भाई कितने गुना पर बैठा है, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो इसका भी अगर मैं देखूंगा 10 गुना तो 400 गुना में 10 तो कितना बन जाएगा 4000। बात समझ में आ रही है। 4000 और 3000 टोटल कितना बन जाएगा 7000। तो आंसर आ जाएगा 7000। नोट कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है कि 1 साल के लिए करेंगे तो सीधा सीधा, 2 साल के लिए है तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे। तो यानी आंसर कितना बन जाएगा 7000। बोलो बात समझ में आई सभी को। चलिएगा अब अगर मैं बात करता हूं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन कौन सा पूछा था वो मैं बताऊंगा। इसके जैसा पूछा था, संख्या ये नहीं थी, तो सिखाने के लिए मैंने आपको दे दिया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। भीम सर थोड़ा सा बड़ा कर दो, हाँ बस इतना कर दो एक बार, बच्चे आराम से पढ़ लें। और इस बार बच्चों के कमेंट आप जरूर पढ़िएगा। मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मैं क्लास के एंगेजमेंट के तरीके से आपको पढ़ाता हूं, लेकिन आपके जवाब आपको मिलते रहेंगे। और देखिएगा आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए, आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए, क्योंकि क्लास का मजा तभी है जब
उधर से भी मैसेज आए तो रात में जगने का मजा है, नहीं तो मजा ही किस बात का है। अकेले हम कभी नहीं जगते हैं। तो वो इंस्पिरेशन हमको मिल चलता चला जाए कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदता है, वह 2,000 रुपए अभी जमा कराता है, बाकी वार्षिक दर से 2 वर्ष में चुकाता है। वह रुपए 840 पहले साल, 1764 दूसरे साल, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो साड़ी की कीमत ज्ञात करो। बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि 5% दे दिया, अरे ये तो चलो भाई इस रेट के ऊपर तो हम अभी काम करके आए थे। अगर 5% दे दिया है तो ये तो 1/20 है ना। अगर आप किसी से 20 रुपए की उधारी करके लेके आते हो तो 1 साल के बाद ऐसा तो है नहीं वो 20 रुपए में मान जाएगा। वो क्या बोलेगा, भाई अगर 20 रुपए आप मेरे से लेके गए थे ना तो कुछ ब्याज तो दो, नहीं तो मैं मेरा पैसा बैंक में रखता, तो इस वजह से हमको ब्याज देना पड़ता। तो 20 रुपए आप किसी से लेके गए थे तो आपको कितना करना पड़ेगा, 21। लेकिन हकीकत में आपने 21 नहीं किया, हकीकत में आपने किया कितना है, 840 और 840। अब 21 चौका 84 और 0 40 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 40 गुना पर बैठा है। अगर 40 गुना पर बैठा है तो 4 दूनी 8 और 2 0, क्या ये 800 हो गया? अरे बोलो हाँ कि ना। अगर दूसरा साल है तो 20 का स्क्वायर कर दो 400, 20 का स्क्वायर कर दो 400, और 21 और 21 का स्क्वायर कर दो 441। लेकिन हकीकत में अगर मैं देखूंगा ये दूसरे साल के अंत में ये 441 नहीं देके गया, दूसरे साल के अंत में कितने देके गया है, 1764। 1764 यानी कितने गुना पर बैठा है भाई, 4 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, प्रत्येक मान उतने गुना है, तो 4 से करेगा तो 400 चौका 1600। तो अब मेरे को एक बात बताओ यार, 2,000 रुपए उसने शुरुआत में भी दिए थे, 800 रुपये ये हो गया 2800, और 2800 और 1600, तो यानी मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है कि 2,000 शुरुआत वाले, 800 रुपये ये हो गए और 1600 रुपये ये हो गए। तो अगर उसी की उसी वक्त वो कीमत अदा करता तो यानी आपका आंसर आता 4400 रुपये। तो आंसर आ जाएगा 4,400 रुपये, आंसर आ जाएगा 4,400 रुपये। समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है कि पहले कुछ पिछले क्वेश्चन में सीधा ये था, इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये कैश वाला हिस्सा प्लस फर्स्ट ईयर और प्लस में सेकेंड ईयर। बात समझ में आ गई कि हर क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ते चले गए। तीनों टाइप आज की बहुत ही बेहतरीन टाइप हैं, जो आप लंबे समय से सीखने का प्रयास कर रहे थे ना, धीरे धीरे हम लोग उन क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। आपको एक बात का पता लगा कि सर जितनी जितनी क्लासेस बढ़ती जा रही है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। जुड़े रहिए, लगातार पढ़िए और चीज़ों को साफ दिल से भेजते रहिए दूसरे बच्चों को कि एक बार शुरुआत से देखिएगा। जीरो से कहानी मैंने शुरू की है। जो बच्चा जब से जुड़ता है, अगर शेड्यूल मैंने इसलिए बना है कि कैलकुलेशन कोई बीच में जुड़ता है वो भी ले सकता है, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन वो भी ले सकता है, इंस्पायरिंग टॉक वो भी ले सकता है। हर रोज सुनते रहिए, वीडियो आपके पास है। बहुत सारे बच्चे ऐप के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने बोला कि उसके ऊपर हम लोग वर्किंग पे हैं। आएंगे, देर जरूर आएंगे लेकिन दुरुस्त होके आएंगे। कहते हैं ना कि बड़ा अच्छी कला के साथ आएंगे, दूसरों से आपको लगेगा कि हाँ समय अगर गुजरा था तो कुछ ना कुछ बहुत नया लेके आए हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हम लोगों की टीम अभी काम कर रही है और हर रोज कुछ ना कुछ आप नया देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें क्या भाई? अरे हाँ ना में जवाब देते रहा करो, क्योंकि अंगूठे भी चलाओगे तो सारी चीज़ें वर्किंग में रहेंगी। योग कर रहे होगे तो जब सार मेंटली और फिजिकली अलर्ट ही इस क्लास का मेन मोटिव है। और दूसरी बात है कि हम आपको उस जगह तक पहुंचा पाए जहां तक आपके माँ बाप पहुंचाना चाहते हैं। तो वो रास्ते मैं बता रहा हूं, चलना आपको पड़ेगा। आप मेरे बताए रास्ते पे चल लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जॉब मतलब ही नहीं है, जॉब ना मिले। टॉप क्रीम लोगों के ऊपर आएंगे हम लोग। आप किसी भी स्टेट में बैठ के सुन रहे हो, बहुत सारे बच्चों के राजस्थान से, बिहार से, एमपी से मैसेज आते हैं, हम लोग मैसेज को पढ़ते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई आपको देता है यहाँ पर, ये वाला, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करते हैं तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी चीज़ आप भेजा करो,
अच्छा लगता है कि हाँ आपके साथ संवाद उत्पन्न हो पा रहा है। तो देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन एक बार दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर आपका आए। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए भाई। क्वेश्चन का आंसर आएगा तो मजा आएगा। और देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है सबसे पहले। और धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर क्विज स्टार्ट करेंगे। ऐप के ऊपर क्विज हुआ करेगी जिसमें आप हर रोज आपको कुछ ना कुछ जीतने का भी मौका मिलेगा। जो सीख रहे हैं उसके बाद कमाने का मौका भी मिलेगा। तो हर चीज आएगी, लेकिन उससे पहले सीखिए तो सही। तो बच्चों का आंसर आ गया है 4200। सन्नी वेरी गुड मेरे भाई, 4200 आंसर आया है। दूसरे बच्चों को सीखना चाहिए कि ये वो लोग हैं कि जो एक बात को पकड़ के चलते। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सन्नी भाई कि जॉब आपसे दूर नहीं है, बस एक उम्मीद के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। मेहनत हम सबसे अच्छी, और कहते हैं ना कि एक लिमिटेड कंटेंट के साथ, स्मार्ट कंटेंट के साथ, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट के साथ, ये खासियत है। आपको कभी भी डेविएट नहीं होने दिया जाएगा। कल 3-4 बच्चों के मैसेज आए कि सर हम यहाँ पढ़ रहे थे, वहाँ पढ़ रहे थे। सारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे, जिसके अंदर जितनी समझ है वो उस हिसाब से अपना काम कर रहा है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर बच्चे बताते हैं कि सर हम लोग, मेरा आखिरी चांस था पिछले वाला, वो निकल गया, अब मैं क्या करूं। अब हो सकता है कि भाई एसएससी इस बार कोविड को देखते हुए कुछ ना कुछ एक आध चांस और दे दे, तो उम्मीद है लगे रही। नहीं तो बैंक के अंदर 2 साल ज्यादा एज होते तो बैंक की तैयारी कर लीजिए। बैंक की तैयारी भी हो जाती है 5-6 महीने के दौरान। तो गलत कंटेंट ना पढ़ें, अच्छी टीचर्स हैं, सब जगह अच्छे टीचर्स हैं। और हम भी अपनी समझ के हिसाब से, मैंने अपनी 4 जॉब ली हैं, अपनी उसी समझ और एक्सपीरियंस से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि कौन सी चीजें पढ़ने से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिएगा, 1000 रुपए जमा कराता है, प्लाट खरीदता है, 25% की दर है, 2 वर्ष बाद चुकाता है। पहले साल 2000, दूसरे साल 2500। तो मुझे एक बात समझाओ, 25% अगर है तो 25% होता है 1/4। ठीक है, अगर 4 है तो ये 5, अगर दूसरे साल आएगा ये 16, तो ये 25। लेकिन हकीकत में पहले साल ये 5 ना होकर ये कितना है, 2000। 5 की वैल्यू है 2000। 5 चौका 20 और 2 जीरो और 400 गुना पर बैठा है। अगर इसका 400 गुना पर बैठा है तो इसका भी 400 गुना, और 400 गुना 4 कितना बन जाएगा, 1600। और 25 है, अगर 25 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है 2500। भाई कितने गुना पर बैठा है, 100 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो 1600 और 1600 3200। 1000 उसने शुरुआत में दे रखे हैं और 3200 यहां से आ गए, तो टोटल मेरा पैसा कितना आ गया है, 4200। और बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे के साथ ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने बोला कि अर्जुन अपने कर्म की वजह से अर्जुन बना था, नहीं तो गुरु तो सबका द्रोणाचार्य ही था। समझ गए ना, कि आपको आपके कर्म ही दूसरों से आगे लेके जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी एक एक बात आपके दिल तक, आपके जहन तक पहुंच रही होगी, और आप इन चीजों के ऊपर, कितने कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से जाना जाता है। आप जितने ज्यादा सक्सेस रहेंगे ना, उतनी ज्यादा हमारी सक्सेस होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सक्सेस लें, ताकि लगे कि हाँ, हम लोगों के यहां से कांटेक्ट रहने की वजह से, इस कंटेंट की वजह से कौन सा कहां पहुंच पाया, उससे हम लोगों के अभी एक लेवल डिसाइड होता है। तो अभी तक मेरे अपनी मेहनत से, पिछले 7 साल से जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, और अब मैं चाहता हूं कि कोविड के बाद जब इतनी नेगेटिविटी फैल गई है ना, तब उस पॉजिटिविटी के साथ निकलेंगे ना, तो एक अलग ही एग्जाम्पल सेट होकर निकलेगा। तो यकीन मानिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, हो सकता है आने वाले समय में सीधी सीधी संख्याएं आपके मिल जाएं, लेकिन हर क्वेश्चन को सीखिए, हर एक बात को सीखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंसर आपका सभी का आ ही गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसी तरीके का क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन 2014 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है।
अब जब आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं ना वहीं पे स्टार मार्क कर लो भाई इस क्वेश्चन को, वहीं की वहीं स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। स्टार मार्क क्यों कर लो सर, दिखाई तो वैसा ही दे रहा है। अरे देखो तो सही, इसको अगर आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। और ये 2014 एसएससी मेंस का 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दिखाई तो वही दे रहा है कि 8% से प्रथम वर्ष के अंत में 50,000 लौटा दिए, दूसरे वर्ष के अंत में 62,740 लौटा दिए और कर मुक्त हो गया। तो बताइए धनराशि कितनी उधार ली थी। तो भाई अगर तरीके से अगर अपन बात करें ना तो 8%, 8/100, 2/25। अगर आपने किसी से 25 रुपए उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 27। अगर आपने किसी से 625 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद कितने देने पड़ेंगे, 729। तरीका तो आता है। अब ये वो समझ है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन उठाता हूं। अब आपको समझ में आएगा कि यही कंटेंट ही क्यों जीत दिला सकता है। कहता ना जलियांवाला बाग की तरह रास्ता एक ही है भाई। एक जगह जुड़िए, बेहतर मन से जुड़िए, सच्चे मन से जुड़िएगा, जीत मिलेगी मिलेगी। 25 से 27 है। अब इसने मुझे को बताओ 27 की वैल्यू मेरे को दे रखी है भैया 50,000, गुणा करो। और दूसरे केस में जो वैल्यू दे रखी है, दूसरे केस के अंदर अगर मैं देखूंगा यहां से तो दूसरे केस में मेरे को, मैं इस पे देख लेता हूं, मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, 62,640 रुपए। अभी तक के क्वेश्चन जब मैं सिखा रहा था ना तो सीधा यहां पर गुणा 10 कर रहा था, गुणा 20 कर रहा था और आंसर आ जा रहा था। अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं सिखाता तो आपको क्या लगता कि सर आपकी बारी में तो आप गुणा 10 और गुणा 20 करके बैठ गए, हमारी बारी आई तो मैंने इस क्वेश्चन को मेरे पेपर में फेस किया है। भाई जैसे ही मैंने वहां पर 25 और 27 लिखा ना, मैंने देखा 27 का 50,000 पूरा बैठेगा नहीं तो पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनेगा तो पंगा पड़ जाएगा। पंगा पड़ गया ना, वो तो पंगा करने के लिए ही बैठे हैं। उसको तो मजा आता है कि जितना पंगा रहेगा ना, 20 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, 19,90,000 लोगों की लाइफ में पंगा ही लेना। उसको सिर्फ 10,000 लोग ऐसे होंगे उस पंगे से बच के निकल जाएंगे कि जी ठीक है जी सॉरी। यानी कि आपको पंगे को सुलझाना आना चाहिए। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर यहां कैलकुलेशन से मुश्किल नजर आ गया, इतना लिखना नहीं है वहां पर, आप पहली बारी में ही समझ जाएंगे कि 25 है और 25 से 27, 27 का 50,000 पूरा संख्या पर बैठा ही नहीं है, बैठा ही नहीं है तो इसका मतलब पंगा पड़ गया। पंगा पड़ गया तो क्या करो, जैसे ही आपको लगे कि कैलकुलेशन मेरे को पंगा दे रही है, बाई ऑप्शन इस मेथड को आ जाओ, बाई ऑप्शन। और बाई ऑप्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे मत चलना कि पहले ए उठाएंगे फिर बी उठाएंगे पहले सी ना। जो आपको आसान नजर आए ना पहले वो उठाओ। देखो मैं अगर स्क्रीन पे देखूं तो 1/12,640, इसको तो मैं कभी भी ना उठाऊं। एक 50,000 दिखाई दे रहा है, चलो मेरे को सबसे आसान 50 नजर आ रहा है तो मैं भाई ऑप्शन ले लेता हूं 50,000। 50,000 लिया, इसके ऊपर 8% लगेगा, गुना 8/100, 8×5 = 40 और 2 0 और 4,000। तो 50 और 4 टोटल कितना हो गया है, 54,000 हो गया भाई। 50 और 4 टोटल कितना हो गया, 54,000। अगर ये 54,000 हो गया तो 54,000 में से पहले साल के अंत में मैंने 50,000 दे दिए, क्योंकि एक साल के अंत में मैं उस व्यक्ति के पास अपना हिसाब करने गया कि मैं आपसे 50,000 लेके गया था, उसने 8% रेट मेरे को लगाई, तो इस हिसाब से 4,000 का ब्याज हो गया तो 54,000 रुपये हो गए। उसने बोला भाई मैं कितना दे रहे हो, मैंने बोला भाई 50 दे रहा हूँ। तो उसने बोला अब अगले साल ना 4,000 के ऊपर ब्याज लगेगा आपका। अगर अगले साल मेरा 4,000 पे ब्याज लगेगा तो 4,000 का अगर मैं 8% निकालूं तो ये तो 320 ही आया। तो दूसरे साल के अंत में मैंने पैसा कितना दिया, सिर्फ उसको 4,320। लेकिन वो मेरे से मांग कितना रहा है, वो मेरे से मांग रहा है 62,740। कहने का मतलब है ये गलत हो गया। कहने का मतलब है ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि ऑप्शन गलत उठा लिया। 50,000 के बाद मेरे को कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, 1 लाख। 1 लाख उठा लेता हूं मैं। 50,000 के बाद अगर मेरे को 1 लाख ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो अगर मैं यहां से 1 लाख उठाऊंगा, 10,000 और ये 1 लाख, 1 लाख का अगर 8% निकालूंगा तो ये 8,000 आ जाएगा, और ये 8,000 आ गया तो ये आ जाएगा 1,08,000। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको 50,000 रुपये माइनस कर देने।
तो बचेगा कितना, 58,000। यहाँ से सेकेंड ईयर की स्टार्ट होगी है, यहाँ से दूसरा साल स्टार्ट हो गया है, और दूसरा साल अगर स्टार्ट हो गया तो 58,000 का फिर 8% निकालेंगे, 8/100, 2 जीरो तो ये कट गई भाई, ध्यान से देखो ना, गुणा 8/100, 2 जीरो से तो ये कट गई, जीरो, 8 8 64, बचेगा 6, 8 5 40 और 6 46, 8,000, ये तो यहाँ से 8 4 12 और ये 6 और 640, तो क्या पहले साल 50,000 लौटाए और दूसरे साल 62,640 लौटा रहे हैं। जो संख्या क्वेश्चन ने दे रखी है क्या वही संख्याएं मैच खागी क्या, बोला हाँ, और अगर वही संख्याएं मैच खा गई तो जो ऑप्शन अपन ने माना है वो सही माना है, तो बाई ऑप्शन इसको मैच करना पड़ेगा। देखिए कई बारी मेथड आता है उसके बाद भी हम लोग क्वेश्चन ना कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो बाई ऑप्शन उसका सहारा बन सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कैलकुलेशन की क्लास ली नहीं है। कल आपकी कैलकुलेशन की, सभी बच्चे ध्यान से मत सुनना, कल कैलकुलेशन की क्लास है। धीरे 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 कैलकुलेशन अगर आपको बहुत स्ट्रांग करनी है तो उम्मीद करता हूं कि लाइव क्लास ही लेना, क्योंकि कैलकुलेशन की रिकॉर्डेड क्लास देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप यहाँ पर लाइव पढ़ पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे, आपसे हम संवाद कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1,00,000 रुपए। समझ गए मेरी बात, हो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती तो बाद में वीडियो को प्ले बैक करके देख लेना। ये क्वेश्चन 2014 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है और इसका यही एक पैटर्न बनता है जो जल्दी से आंसर हम लोग दे सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे आंसर देंगे, आज इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सभी के सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई, सभी बच्चों का। क्लास का ड्यूरेशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ने से ही न थकान आएगी और हम लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने एक टीवी को 12,000 के नगद भुगतान करके खरीदा, 1 साल के बाद 1680, 2 साल के बाद 52, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5%, टीवी का एक मुश्त नगद भुगतान क्या होगा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, वेट कर रहा हूं मैं। किसी बच्चे का आंसर आएगा तो बताएंगे। इस बार पिछली बारी हरीश ने किया था, इस बारी देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। वेरी गुड, करिएगा, शाबाश करिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे पता लगता है कि आप कितने एंगेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं। आपकी विल पावर ही दूसरों से बेहतर कर सकती है। बलराज इस बार बहुत अच्छे मेरे भाई, बलराज ने आंसर दिया है, सबसे पहले आंसर बलराज का आया है। वेरी गुड। ये होती है कि ये एक कहते हैं ना कि स्पिरिट है अंदर कि भाई इस बारी मैं रह गया था तो अगली बारी मेरे को आगे आना ही आना है। और ये वही सीरीज है जो मैंने अभी टाइप नंबर 3 करवा रहा हूं। तीनों चीजें आज की क्लास की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास टाइप 1, टाइप 2 और ये टाइप 3 चल रही है। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, मैं भी कर लेता हूं। अब जो बच्चे कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों के आंसर और आ गए हैं फटाफट। अब अगर हम लोग कमेंट के इसलिए ज्यादा जवाब नहीं देते हैं कि क्लास का एक माहौल और मोमेंटम बना रहे जिससे आपको भी बड़ा मजा आता रहेगा। अगर 5% है 1/20, आज की आज रुपए देते हो तो वो कितने मांग रहा है 20, और अगर हम उसको बाद में देंगे तो कितने मांग रहा है भाई 20 में 1 जोड़ दो 21, और दूसरा है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। बात समझ में आ गई। ये 20 और 21 है ये। अब अगर मैं गौर करता हूं कि ये 21 ना होकर ये है कितना 1680, 21 8 168 और 0 80 गुणा पर बैठा है। अगर इसका 80 गुणा पर बैठा है तो इसके भी 80 गुणा पर बैठा है और इसका भी 80 गुणा है तो ये बन जाएगा 1600। भाई 4000 मतलब 441 है। एक बार मेरे को सेकंड वाली वैल्यू क्या है, सेकंड वाली वैल्यू है 5292। अब मेरी एक बात समझना, ये धीरे धीरे आपके अंदर चीजें आएंगी। अगर मैं इसकी 10 बार गुणा कर दूं तो 4410 है, यानी 10 बार से तो ज्यादा है। एक की कितनी बार गुणा करूं कि
2 आ जाए तो 2 बार और करनी है, तो 10 तो था ही था, 2 और तो मतलब कितने से गुणा होगी है, 12 की गुणा होगी है। और इसकी अगर 12 की गुणा हो गई तो इसकी भी 12 की गुणा हो गई, तो 12 चौका 48, तो 4800 ये रहा, 4800 ये रहा, 1600 ये रहा, और 12,000 शुरुआत में था। तो 12,000 प्लस में 4800, ये 1200 होता तो 6,000 और 400, तो 6,400, तो यानी सारा मिलाकर आ जाएगा 18,400। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये सीरीज समझ में आ गई होगी कि इस तरीके का जो क्वेश्चन लिखेंगे ना, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आज की क्लास से किस तरीके की क्लास स्टार्ट है कि जो कंसेप्ट उठाया उसको यहीं की यहीं प्रैक्टिस, यहीं की यहीं प्रैक्टिस, यहीं की यहीं प्रैक्टिस, ताकि आपको बाद में कभी समस्या ही ना बने। एक एक बात को मैंने उसी स्टैंडर्ड से 3-3, 4-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा। लाइक आप भूल जाते हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे क्या है कि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले। आप हमारे लिए मोटिवेशन का काम करें, हम आपके लिए मोटिवेशन का काम करें। 1 और 1 11 की परिभाषा को कर देंगे, नहीं तो लॉकडाउन के बाद 1 और 1 1.5 बनेगा लोगों का, लेकिन यहां पर 1 और 1 11 बनाने के लिए हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, और इस मंच को लगातार आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये फैमिली जितनी बढ़ती चली जाएगी ना, ये आप लोगों का प्यार और आभार और सहयोग रहेगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, और जो लगातार सुन रहे हैं, चीजों को समझ में भी आ रहा है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। अब ध्यान से पढ़िएगा पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ₹43,892 की बराबर धनराशि दो व्यक्तियों, जिसमें एक को 30% साधारण ब्याज पर, दूसरे को 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अरे पहली बात सीख लो यार, अगर प्रतिशत में आंसर चाहिए है ना, तो उसकी दी हुई संख्या का कोई मोल नहीं बैठा, सिर्फ उसकी कंडीशन मायने रखती है। ₹43,892 उसने दे रखा है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर हमको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? संख्या मेरी अपनी, कंडीशन उसकी। तो अब ये कह रहा है कि 3, अगर पहली कंडीशन क्या कह गया ये, 30% और 3 साल, तो 30 गुणा 3 90। और दूसरी कंडीशन क्या कह गया ये, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई 30% ही 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो 3r स्क्वायर और r क्यूब। अरे याद है क्या? याद है। 30 का क्यूब करता हूं, 3 तिया 9 तिया 27, और 3 जीरो और लग जाएंगी, तो पीछे से तो 2 जीरो आ गई यहां पर भाई, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 जीरो और आ गई, तो यहां से 2 डिजिट आ गई, तो यहां से हासिल कितनी चढ़ गई? 270। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900, 900 तिया 2700, 2700 में अगर मैं 270 जोड़ूंगा, 2700 के अंदर अगर मैं 270 जोड़ूंगा तो ये आएगा 2970। तो 2970 में 70 यहाँ पे आ गया, 29 हासिल फिर चढ़ गया। और 30 तिया 90, यहाँ पे पॉइंट लगना ही है, 30 तिया 90, 90 में 10 जोड़ दो और 19 जोड़ दो, तो 119। तो पीछे से हटा दो चाहे जीरो। अब मैं इसको हटा देता हूं, तो ये आ गया 119.7, ये आ गया है 119.7। इसको हटा दो बेशक। अब यहां पर कितना है? 90, और ये कितना है? 119.7। तो इसका मतलब कितना ज्यादा? 10 और 9, तो ये 29.7 ज्यादा हो गया। और 29.7 ज्यादा है कितने से? 90 से। और प्रतिशत बनाना है तो कर दो गुणा में 100, और इसको पॉइंट हटाकर नीचे से तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, तो इसका मतलब कितना परसेंट आ जाएगा? 33%। बस इस एक बात का ध्यान रखिए कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। और 3 साल के लिए आपको याद हो जाएगा 3r स्क्वायर और r क्यूब
मैंने बना के दिखाई थी ये सारी बातें बेसिक्स वाली क्लास के अंदर। बेसिक्स वाली क्लास करिए, धीरे 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 विद इन 1 मंथ भी नहीं हुआ है कि वो धीरे धीरे चीजें बहुत हजारों बच्चों के पास पहुंच रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभारी, सच्चे दिल के साथ जुड़ेंगे ना, यकीन मानेगा ऊपर वाला भी सुनता तभी है। कहते ना कि उसकी किस्मत अच्छी है, किस्मत नहीं, उसने कर्म अच्छे किए होंगे मेरे भाई। तो इस वक्त ना कर्म अच्छे करते रहिए, भला करते रहिए। मैं मेरा ये मानना है, मेरे से पहले वालों का ये मानना है, बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि कर्म ही आगे काम आता है। जिंदगी लौटा कर देती, जिंदगी देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है। तो जिंदगी लौटाएगी तभी अच्छा करेंगे तो अच्छा लौटाएगी, यकीन मानिएगा। तो आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए भीम सर, ताकि बच्चे पढ़ पाएं बहुत आसानी से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, क्या उस क्वेश्चन का आंसर आया क्या सभी बच्चों का? जो कल क्वेश्चन दिया था। और एक और बात, मैं हर रोज भूल जाता हूं, 2-3 दिन से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैंने शायद 5th या 6th वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन छोड़े थे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। वो क्वेश्चन हो सकता है नहीं हुए हो, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन तक आने के लिए ही मैं ये सारी चीजें करवा रहा हूं, एक एक बात को डिस्कस करवाऊंगा। अभी पहले ये कर लो उन क्वेश्चंस को। मे भी लगता है कि 2 क्लास के बाद वो सीरीज दोबारा आएगी, दोबारा इन द सेंस उसके और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, और फिर उन क्वेश्चंस को अपन करवाएंगे। समझ रहे ना चीजों को? तो अब अगर बात करते हैं, ला देखिएगा, हरेंद्र सिंह के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 2/3 भाग स्कीम ए में 6% 6 वर्ष के लिए निवेश किया था। शेष धनराशि को स्कीम बी में 2 वर्ष के लिए निवेश किया। स्कीम ए में 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलता है और स्कीम बी में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। यदि दोनों से कुल ब्याज 2750 रुपए हो तो कुल धनराशि ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, चलें देखिएगा। 2/3 धनराशि, तो मैंने 2/3 एक ऐसी राशि माननी है आपको कि जो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो मैंने टोटल राशि मान ली भाई 300। ठीक है, तो स्कीम ए के अंदर आ गया है 200 रुपए और स्कीम बी के अंदर आ गया है कितना? 100 रुपया। स्कीम ए के अंदर 12% की दर से 6 साल का, तो 12% की दर से 6 साल का अगर मैं साधारण ब्याज निकालूंगा तो 72%, और 200 का 72% निकालूंगा तो 144 रुपए। और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 10% की दर से 2 साल का, अरे 2 साल, याद आया, x + y + xy/100 अगर मैं 2 साल का निकालूंगा तो ये 21 और आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 21% और आ गया। अगर 21%, अगर 100 का 21% अगर निकालेंगे तो 21 रुपये आ गया। तो 4 और 1 5, तो इसका इस हिसाब से 4 2 6 तो 165 आ गया भाई। अगर टोटल आपने 300 रुपये मान रखे हैं तो आपके पास ब्याज कितना इकट्ठा हो रहा है? 165। लेकिन हकीकत में 165 ब्याज नहीं है, हकीकत में ब्याज कितना है? 2750। 165 का मान दे रखा है 2750, 165 का मान 2750 है। तो भाई कुल कितनी धनराशि निवेश की? कुल धनराशि तो 300 है ना, तो 300 का मान निकालना, तो 165 का मान इतना है। अगर अपन 1 का मान निकालेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, 2750 बटा 165, और कितने का मान निकालना है आपको? 300 का, तो गुणा में कर दो 300। तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजा 55 और 0, तो 25 दूनी 50। तो यानी आंसर कितना बन जाएगा? 5000। आंसर आ जाएगा 5000। बड़ा आसान सा क्वेश्चन की संख्याओं को किस तरीके से आप मानते हैं। जैसे जैसे संख्याएं आप मानने स्टार्ट कर देते हैं, आपका दिमाग चलना आरंभ कर देता है, उसी तरफ में से हम लोगों को सारी लैंग्वेज की कमांड हो जाती है। आज बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लास थी, और फिर ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। एक बारी सभी बच्चों को फिर मैं बता देता हूं आज का शेड्यूल आपने देख ही लिया है, और जो कल का मतलब आगे का शेड्यूल रहेगा, कल की ये शेड्यूल रहेगा। कंसेप्ट टॉक 4 दिन, कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन 1 दिन, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन 1 दिन। भाई सर ये क्या है? ये कैलकुलेशन और कंसेप्ट कैलकुलेशन, अरे कुछ नई चीजें लेके आया हूं ना,
नई चीज़ जब लेके आए हो तो आप सीखो ना उन बातों को। और एक दिन इंस्पायरिंग टॉक की, इसके बाद वो गहरा और समृद्ध व्यक्तित्व बन के निकले कि कहते ना कि इसकी किस्मत ने साथ दिया। इस वक्त मैं आपसे ऐसे कर्म करवा दूंगा कि आपकी किस्मत को आपका साथ देना पड़ेगा, आपको आपकी जीत निश्चित करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो वो कर्म ही करेंगे हमारे। तो आज की क्लास सभी बच्चों को समझ आई होगी। तो कल 11 बजे कैलकुलेशन की क्लास के साथ मुलाकात होती है। कल ही डिसाइड करेंगे कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे, कल की कल ही डिसाइड कर लेंगे। और लाइव क्लास लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं कि कल हर बच्चा अपने एटलीस्ट 2 फ्रेंड को लाइव लेके आएगा, 2 फ्रेंड को, एटलीस्ट 2 फ्रेंड को जरूर लाइव लेके आएगा कि जो आपके साथ लाइव क्लास लेंगे। कि मैं उम्मीद करूं कि कल की क्लास में लाइव की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि कहते ना कि दिल खुश कर दीजिए, उतना ही ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के